اور बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको दिल्ली बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी सीआईआई के 125 साल क़याम के मुकम्मल होने के बाद आज इस वक्त सालाना तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Of every sector, build consensus, develop concept, think big. We will together take up more structural reforms that will change the course of our country. We will together build आत्मनिर्भर भारत। साथियों, आइए देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। सरकार आपके साथ खड़ी है। आप देश के लक्ष्यों के साथ खड़े होइए। आप सफल होंगे, हम सफल होंगे तो देश नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। एक बार फिर सीआईआई को 125 वर्ष पूरा होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त सालाना इजलास से खिताब कर रहे थे और इस बीच वज़ीर आज़म की तरफ से उन तमाम लोगों को जो इस वक्त संगीन सूरत हाल में काम कर रहे हैं और मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने की कोशिशें लगातार जारी है, उनसे बराह रास्त बातचीत हो रही थी ताकि इस सूरत हाल से निमटने के लिए जो उनके मुफीद मशवरे हैं वो लिए जाए और इक़्तिसादी हालत को इस वक्त बेहतर बनाया जाए, जब इस वक्त तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इस बहरान का शिकार हैं, जहाँ पर कोविड-19 के बीच, इस लड़ाई के बीच कई कारोबार मुतासिर हुए। तमाम बड़ी कंपनियां या फिर निजी और सरकारी कंपनियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। उन तमाम को वापस वहां पर कामकाज बहाल करने के लिए, इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए इन लोगों के मुफीद मशवरे और सीआईआई का जो अभी तक अहम रोल गुज़श्ता 125 बरसों से रहा है, उस पर वज़ीर आज़म बात कर रहे थे ताकि इस संगीन सूरत हाल के बीच इस मुफीद मशवरे का अब आगे चलकर इस्तेमाल हो और कहीं ना कहीं दोबारा इक़्तिसादी सरगर्मियां वापस पटरी पर लाई जा सकें। बात अब जनूबी कश्मीर की करते हैं, जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम जारी है और अभी तक की इतलात के मुताबिक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के तराल कस्बे में अलल सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के माबैन होने वाले तसादुम आराई में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जहां ऑपरेशन अभी भी जारी है। तराल के सैमो इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेज के दरमियान जारी तसादुम आराई में एक मिलिटेंट के मारे जाने की अभी तक खबर सामने आई है, जबकि ज़राए के मुताबिक कुछ और भी मिलिटेंट एक रिहायशी मकान के अंदर हो सकते हैं और ऑपरेशन फिलहाल इस इलाके में जारी है। मारे गए मिलिटेंट का ताल्लुक अभी तक ज़राए के मुताबिक जो खबर आ रही है कि अंसार गज़वतुल हिंद नामी मिलिटेंट तंजीम से है, ताहम पुलिस या फौज की जानिब से हतमी तौर इसकी तस्दीक नहीं की गई है। इससे कबल मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिक़ा इतलात मिली थी, जिसके बाद फौज 42 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ सीआरपीएफ की 180 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक मुश्तरका टीम ने तराल के सेमो इलाके में को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था और इस दौरान तलाशी ऑपरेशन की ये टीम जब उस इलाके के अंदर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, फायरिंग की गई। वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में तरफीन के दरमियान तसादुम छिड़ गया और आखिरी इतलात मौसूल होने तक ऑपरेशन जारी है। अब तक एक मिलिटेंट हलाक हो चुका है। फोर्सेस की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अवंतीपुरा में एक और एनकाउंटर हो रहा है टेररिस्ट के खिलाफ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स को काफी सफलता मिली है। एक टेररिस्ट मारा गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और मुझे लगता है बाकी टेररिस्ट भी ढेर हो जाएंगे। ये चौथे दिन में चौथा एनकाउंटर है और हर एनकाउंटर के लिए पुख्ता इनपुट जो है सिविल पॉपुलेशन दे रही है। वो साफ तौर पर दर्शाता है कि वो टेररिज्म से तंग आ चुके हैं और नहीं चाहते कि टेररिज्म बड़े पैमाने पर फैले। यूएस के फॉरेन अफेयर्स के पैनल चीफ ने साफ तौर पे कहा है कि चाइना जो हिंदुस्तान के साथ एग्रेसिवनेस दिखा रहा है वो बेबुनियाद है। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि इंटरनेशनल सेंटिमेंट जो है हिंदुस्तान के हक में है, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ में है, लेकिन जहाँ तक लड़ाई का ताल्लुक है हिंदुस्तान को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए हम हर प्रकार से तैयार हैं।
तो जनूबी कश्मीर के थराल में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान तसादुम जारी है। दिफाई तज्जिया निगार पीके सहगल कह रहे थे कि इस वक्त जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन शुरू किए गए हैं उनमें मजीद तेजी लाई जा रही है, सिर्फ इन एक्टिविटीज़ को देखते हुए जो सरगर्मियाँ इस वक्त नॉर्थ और साउथ के बीच में देखी जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे शेख कौसर के पास चलते हैं। कौसर, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? क्या अभी भी ऑपरेशन जारी है साइमो के अंदर? जी आसिफ, सुबह 5:30 के करीब फायरिंग बंद हुई थी। अभी तब से लेके अभी तक फायरिंग बिल्कुल बंद है, किसी भी तरफ कोई फायर नहीं आया। तो सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी एक डेड बॉडी को वहां से उठाया गया, उसको पुलिस स्टेशन लिया गया। तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितना टाइम लग सकता है। कौन कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज है शेख कौसर जो इस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही? जी 42 RR 180 बटालियन CRPF 185 के साथ साथ पुलिस और SOG तैनात है। आने जाने वाले जितने भी रास्ते उनको सील कर दिया गया ताकि कोई भी अनटूवर्ड्स ना हो जाए। तो अभी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। ये थोड़ा जंगली एरिया है, इसलिए ये खदशात पैदा हो रहे हैं कि मिलिटेंट भागने में कामयाब भी हो सकते हैं। जी शुरुआती रिपोर्ट्स जो आई थी शेख कौसर के मिलिटेंट जिस मकान के अंदर है वहां पर घर के जो अफराद हैं वो भी फंसे हुए हैं, क्या उनको अभी तक रेस्क्यू किया गया, इवैक्यूएट किया गया उस इलाके से? जी पुलिस राय के मुताबिक उनको बाहर निकाला गया है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि अभी वो अंदर ही है, इसलिए फायरिंग रुकी हुई है। लेकिन जब हमने पुलिस के साथ इस हवाले से बात की तो बोला कि अभी हमने इनको निकाला बाहर, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन जारी है। तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितना टाइम लग सकता है। शेख, ये भी बताइएगा कि एक मिलिटेंट मारा गया है, जो जराए के हवाले से खबर मिल रही है कि अंसार गजवतुल हिंद का मिलिटेंट है। क्या पुलिस, फौज या फिर CRPF की जानिब से इसकी तस्दीक की गई? नहीं, ये बताया जा रहा है कि ये जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता है। ये ब्राबंजना एरिया जो संगम में पड़ता है वहीं का जो मिलिटेंट है वही मिलिटेंट है जो इसकी वाबस्तगी जैश मोहम्मद के साथ है। आप ग्राउंड पे हैं शेख, पुलिस राय से खबर मिल पाई हो, पुलिस ऑफिसर से, अथॉरिटी से बात हो पाई हो, और कितने मिलिटेंटों का अभी भी खदशा है कि यहाँ पर मौजूद? बिल्कुल, मैं इस टाइम ग्राउंड जीरो पे हूँ। तो ये बताया जा रहा था पहले से ही कि 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो अभी एक मिलिटेंट जो मारा जा चुका है, अभी दूसरे जो मिलिटेंट है उनकी छानबीन चल रही है, उनकी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो अब आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। शेख, सिविलियन जो है, सिविलियन इस वक्त बाहिफाजत बाहर निकाल लिए गए हैं? बिल्कुल, सिविलियन जो आसपास के सिविलियन हैं उनको बाहर निकाला गया सेफली तरीके से। तो ये अब खदशा भी पैदा हो रहा है कि अंदर मत और कोई सिविलियन है, इसलिए शायद फायरिंग जो मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस ये सोच रहे हैं कि अंदर मत कोई बंदा होगा, तो इसीलिए यहाँ से कोई फायर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मिलिटेंट वहाँ से भी कोई फायर नहीं आया अभी तक। मजमूई तौर पर हम ये भी देखते हैं कि जब एनकाउंटर शुरू होता है तो इलाके के अंदर इंटरनेट खदमात बंद कर दी जाती हैं ताकि अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। ऐसे में इस वक्त भी क्या एहतियातन ऐसा कोई फैसला लिया गया है इलाके में इस माहौल को देखते हुए? जी आसिफ, सुबह तकरीबन 6 बजे से इंटरनेट की खदमात जो पूरी सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में वो बंद है। तो अभी तक अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में कितना टाइम लगेगा। तो अभी जो एरिया है ये थोड़ा जंगली इलाका है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इसलिए अब आने वाले वक्त में पता चल सकता है कि कितना टाइम और लग सकता है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा आखिर में शेख, लॉकडाउन का 5वां फेज स्टार्ट हो चुका है या अनलॉक 1 कह लें, लेकिन वादी के अंदर और 8 जून तक इसी तरीके से लॉकडाउन फिलहाल जारी रहेगा। 1 हफ्ते की तौसी की गई है। पुलवामा के अंदर एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज की लगातार ऑपरेशन जारी हैं, तो दूसरी जानिब लॉकडाउन का असर कैसा देखा जा रहा है? लोगों की तरफ से इस सिचुएशन को कैसा रिएक्ट किया जा रहा है, और इंतजामिया क्या आज किसी हद तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नरमी बरत रही है? जी, अगर हम बात करेंगे त्राल की, तो त्राल में पहले से ही लोग इंतजामिया के जो जितने भी SOPs है वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, इनको लोगों को पता है कि ये ऐसी बीमारी है, इसका ये लाइलाज बीमारी है, इसमें कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए लोग भी ताउन कर रहे हैं। तो आज हमने देखा कि मतलब जहाँ पे भी एनकाउंटर होता था तो लोग निकलते थे घरों से पथराव वगैरह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने वो सूरत हाल नहीं देखा। यहाँ पे बिल्कुल अमन है चारों तरफ। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अभी भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी, हालांकि गोलियों का सिलसिला शेख कौसर बता रहे हैं कि थमा हुआ है, लेकिन ऑपरेशन फिलहाल रुका नहीं है। सर्च ऑपरेशन जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से पहले शुरू किया गया था और मिलिटेंटों के साथ यहाँ फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ, उसके बाद अभी तक जो खबर मिल पा रही है कि
सिक्योरिटी फोर्सेज के इस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट जो अभी तक मारा जा चुका है, जबकि दीगर मिलिटेंट अगर यहाँ है तो उनकी भी तलाश इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जारी रखी गई है। एक मिलिटेंट की हलाकत हो चुकी है, किस तंजीम से है पुलिस की जानिब से इसकी कोई तस्दीक अभी तक नहीं की गई है। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल की अदलिया के कामकाज पर पड़ने वाले मनफी असरात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज गरमाई तातीलात को मनसूख किया है, जो 8 जून 2020 से शुरू होने वाली थी। और इसके अलावा जम्मू सूबे में गरमाई जोन में वाक़ ज़िला और ज़ेरी अदालतों के लिए 15 रोज़ा गरमाई छुट्टियां नहीं मनाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में एक हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के कैलेंडर के मुताबिक 8 जून 2020 26 जून तक दिखाई जाने वाली गरमाई तातीलात अब कामकाज के दिन होंगे, यानी ये तातीलात नहीं होंगी, छुट्टियां नहीं होगी, बजुज़ 18 जून 2020 जो एक गैजेटेड तातील है और 13 से 27 जून 2020 जो कि शनिचरवार है। इधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 158 मुस्बत मामले सामने आए हैं, जिसमें आज सुबह 3 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस मुहलिक वबा में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 2604 तक पहुंच गई। जम्मू सूबे से 24 घंटों में 99 और कश्मीर वादी से अभी तक 56 मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि आज के 3 मामले मिलाकर जम्मू में आंकड़ा 100 के पार पहुंचकर 103 तक जा पहुंचा है। इधर आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे से कुल 604 और कश्मीर वादी से 1999 मुस्बत मामले अब तक रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि आज सुबह एक और केस की रिपोर्ट वादी कश्मीर से आई, जहां पर महकमा सेहत से वाबस्ता एक एहलकार आज वायरस का शिकार हुआ है। इधर मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 1,98,706 पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 5,598 तक जा पहुंची है, जहां 24 घंटों के दौरान मुल्क के अंदर 230 लोगों की जान गई है। इधर जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के 5वें मरहले के दूसरे रोज भी कोई ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आ रही है और गुज़श्ता 12 हफ्तों के बाद भी आज मामला जूं का तू नजर आ रहा है, जहां पर सड़कों पर किसी हद तक गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफा देखा जा रहा है। ताहम इस दौरान बिला जवाज सड़कों पर चलने फिरने की इजाजत आज भी पुलिस की जानिब से नहीं दी जा रही है। दिल्ली से लेकर वादी कश्मीर तक सूरत हाल इसी तरह की है, लेकिन इस बीच दिल्ली के अंदर जहां पर निजी गाड़ियों की तादाद में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है, जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल ज़रा इससे अलग है, जहां पर निजी गाड़ियां तो ज़रूर, लेकिन इस बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी बंद है। दूसरी जानिब वादी के अतराफ़ अकनाफ में सूरत हाल बदस्तूर उसी तरह की है जो गुज़श्ता 70 से 72 दिनों से बनी हुई है और मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं। इधर मागाम में एक बेकरी की दुकान और इसके साथ मुंसलिक होटल में काम कर रहे एक मजदूर का टेस्ट मुस्बत आने के बाद मागाम में बेकरी की दुकान और कानहामा में होटल की इंतजामिया ने सील कर दिया है। तहसीलदार मागाम, जिनके साथ एसडीएम भी मौजूद थे, उनकी जानिब से एक कार्रवाई अंजाम दी गई, दुकान को सील कर दिया गया और मागाम में बेकरी की दुकान से मुख्तलिफ किस्म की रोटियां भी तबाह की गई। गौरतलब है कि कानहामा में कायम होटल में काम कर रहे अफराद का टेस्ट पहले मुस्बत नहीं आया था और मकामी लोगों के मुताबिक सैंपलिंग लिए जाने के बावजूद भी उनकी पहले रिपोर्ट मनफी आई, लेकिन अब मुस्बत पाए जाने पर इलाके में इस वक्त खौफ और तशवीश का माहौल है। अमेरिका में जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जहां एक तरफ अमेरिका के अंदर 1,08,000 के करीब लोग अपनी जान इस वायरस से गंवा चुके हैं, तो दूसरी जानिब एक सियाहफाम शख्स की मौत के बाद अमेरिका के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं जो पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाजियों की जानिब से आगजनी की गई और कई इमारतों को नजर आतिश करने के साथ साथ कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया और इस दौरान मुख्तलिफ तस्वीर से ये बात भी जाहिर हुई कि कई शोरूम्स को एहतजाजियों की जानिब से लूटा गया, जहां पर लूटमार की गई। इस दौरान दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर हो रहे एहतजाज पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इन सभी एहतजाजियों की हिफाजत को यकीनी बनाना उनकी जहां जिम्मेदारी है, लेकिन एहतजाजी पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करेंगे तो ऐसे में उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा।
जिला रामबन में 4 लेनिंग का काम जारी है। बनिहाल से रामबन और उधमपुर तक कई तरक्याती मंसूबे तैयार हो रहे हैं, ताहम इस दौरान बड़े पैमाने पर रिहायशी ढांचों, जरिए अराजी, सरकारी इमारतों और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचा है, जिसके खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। मुतलका अवाम इस वक्त मुतलका महकमे से सख्त नाराजगी का इजहार कर रही है, जहां पर 4 लेनिंग के इस प्रोजेक्ट के दौरान कई कब्रिस्तानों को और ढांचों को अब तक नुकसान पहुंच चुका है। सब जिला बानीहाल के मीरपुरा खारपुरा इलाके में जहां पर मुसलसल 3-4 रोज से कब्रिस्तान को लेकर एक इशू यहां पर बना हुआ है। मकामी लोगों का मानना है कि उनकी 18 माइते जो है कब्रिस्तान के अंदर यहां पे है, यहां से 4 लेन बन रहा है और उनका मानना है कि हम कब्रिस्तान को जो है छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। वारसीन के साथ बात करेंगे। कुछ कोफेरिस जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लाए हैं, आपका क्या कहना है कब्रिस्तान के हवाले से? हमने ना मुआवजा लिया ना हम उठाने देंगे जी। अभी बहुत प्रोजेक्ट पड़ा है। हम गवर्नर साहब से अपील करेंगे कि इस चीज में मुदाखलत करे। हमारे साथ वादा किया गया था 20 करोड़ का, इसमें लगाएंगे फ्लावर जी। वो अभी तक नहीं हुआ। उस वक्त वादा किया गया अगर किसी ने मुआवजा लिया है उसके खिलाफ पर्चा काटे। ये मुश्तरका है, पूरा गाँव का है। यहाँ पे 50 घर है, उनका सबका बाप दादा माँ सब बहनें इधर है। आपका कौन है इसमें कब्रिस्तान में? मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी लड़की है जी। मामा है, चाचा है, चाची है। बानीहाल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है इसमें? इसमें मैं वही है इनसे कहना चाहता हूँ कि हमें पे दबाव ना करे जी। कि अभी बहुत प्रोजेक्ट पड़ा है, जब तक वो नहीं होगा, वो जो पहले उन्होंने वादा किया था हमारे साथ मसूदी साहब ने कि हम इसमें 20 करोड़ का पुल लगाएंगे, फ्लावर बनाएंगे, हम आपके मुर्दों के साथ नहीं छेड़ेंगे। चलिए, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि कब्रिस्तान को हम उठाने नहीं देंगे। जी। तो अभी 4वे का काम बहुत बाकी है, जब तक नहीं 4वे का काम पूरा हो जाएगा। और असल में ये बात है कि आप और कहीं से सर्विस कर सकते हैं और कहीं से ले सकते हैं अपनी सड़क। हाँ, और हम कब्रिस्तान को उठाना यहाँ से नहीं देंगे। और इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे फ्लावर का ये वादा किया है लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। आज शायद गवर्नमेंट ने पैसे खाए हैं, पैसे दिए हैं, आगे इनने पैसे खाए, अब एसडीएम साहब ने खाए या किसने खाए, तो हम और कहीं से रोड निकाले, वो हमारा यही है। हाँ जनाब, ये हमारी माँ यहाँ पर है, बाप हमारे तमाम बुजुर्ग यहाँ पर है। ये साथ में ये जो साथ में दिखाई दे रहा है ये हमारी जमीन साथ में है। कब्रिस्तान के आगे भी जमीन है, इस साइड भी जमीन है और इस कब्रिस्तान का पैसे हमने नहीं लिया है। क्यों? हमने सबसे पहले इनको एतराज किया, भाई हम कब्रिस्तान का पैसे यहाँ नहीं लेंगे और ये इसको यहाँ पर पुल लगेंगे, फ्लाईओवर यहाँ से लगेंगे। इन्होंने बोला हम फ्लाईओवर लगाएंगे यहाँ से, आपका कब्रिस्तान का कोई नहीं छेड़ेंगे। लॉकडाउन के बाद अगरचे हुकूमत ने लोगों को तामीराती कामों को जारी रखने की इजाज़त दी और एडवाइजरी में भी इस बात का जिक्र किया गया, लेकिन नामसाइद हालात हों या फिर लॉकडाउन, वादी में महकमा R&B भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है और कामकाज ठप हुआ है। आगे महकमे की हिकमती अमली क्या है जिस पर सरकारी इमारतें या सड़कें और इसके साथ साथ कई सरकारी काम मुकम्मल करने की जिम्मेदारी है? R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बडगाम ने बात की, हमारे नुमाइंदे अशरफ डार से। चलिए नाज़रीन, आज हम बात करते हैं रोड्स के हवाले से। और रोड्स के हवाले से अगर हम बात करें, इस बार हमने देखा काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी हुई थी, जिसकी वजह से रोड्स काफ़ी डैमेज हुए थे। खासकर बडगाम की अगर हम बडगाम डिवीज़न की बात करें तो अब चूँकि डिपार्टमेंट हरकत में आ चुका है, कई जगहों पे हमने देखा सुबह से ही लगातार जो रोड्स की मरम्मत शुरुआत की गई है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है R&B डिवीज़न बडगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ प्लान है आगे रोड्स के हवाले से। सर ये बताएं, अगर हम बडगाम डिवीज़न की बात करें, हमने देखा काफ़ी ऐसे रोड्स थे जिनकी हालत काफ़ी खस्ता हुई है। आज सुबह से हमने देखा वहाँ पर जो है काम शुरू हुआ, तो क्या कुछ और करने की ज़रूरत है इन रोडों के हवाले से? रोड नेटवर्क का जो डैमेज पार्ट है वो हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसका एक प्रोसीजर है, इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने हैं और डीसी साहब इसमें खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने जो भी हमने परमिशन मांगा है वो उन्होंने दिया है। तो फ़िलहाल तो हमने टाउन्स में जो काम हमने शुरू किए हैं और खान साहब, बेरू और खाग में भी आइंदा हफ्तों में हम काम शुरू कर रहे हैं। जो मेन रोड्स की अगर हम बात करें, चाहे वो जो श्रीनगर के साथ अटैच रोड्स है या बेमना रोड्स की हम बात करें, तो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए थे रोड्स। तो अब हंगामी सूरत में क्या कुछ इस वक्त डिपार्टमेंट उन रोडों के लिए कर रहा है? हम फ़िलहाल तो हमारे जो मेन रोड्स हैं जो काफ़ी डैमेज हो गई हैं उनको हमने टेकअप किया है। बाकी इंटीरियर रोड्स भी हम उठाएंगे। फ़िलहाल हम मेन रोड्स की बात करेंगे, जैसे
आपका हमामा बड़गाम है, इचगाम रोड है, बेमनार रोड है, हमारा खान साहब बुंगरू रोड है, बाकी काफ़ी सारे रोड्स हैं जिनकी हम रिपेयरिंग वर्क शुरू कर रहे हैं और आइंदा मुझे लगता है 1 महीने तक ये सारे काम हो जाएंगे। तो अगर हम मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बड़गाम में किस तरह के प्रोजेक्ट्स इस बार R&B डिवीजन बड़गाम की तरफ से उठाए जा रहे हैं? हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नबार्ड है या लैंग्विशिंग है, उनका भी सेम प्रोसीजर करना है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, उनमें कुछ कामों के परमिशन हमें मिले हैं जो शुरू हुए हैं, जैसे कि हमारे कुछ रोड हैं और कुछ ब्रिज हैं, वो हमने शुरू किए हैं। और डीसी साहब ने ख़ास तौर पर उन्होंने मीटिंग की थी कि आपने और काम शुरू करें ताकि हम परमिशन दे देंगे आपको। वो हमने वो इनिशिएटिव लिया हुआ है और हम परमिशन ले रहे हैं। जो जैसे जैसे परमिशन आएगा हम काम शुरू करें। तो अगर हम मैकडेमाइज की बात करें तो लास्ट ईयर भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहा था, तो मैकडेमाइज उस तरह के रोड नहीं हुए। तो इस बार क्या कुछ डिपार्टमेंट ने पहले से कुछ प्लान बनाया है जिससे कि जल्दी से जल्दी हम ये कह सकते हैं कि रोड खस्ता हाली है मैकडेमाइज करने की, किस तरह इस बार आपको प्रोग्राम है? जहाँ तक मैकडेमाइजेशन का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने हमारा अप्रूव किया है प्रोग्राम और इससे भी हमने टेंडरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है और आइंदा हफ्तों में आप देखेंगे मैकडेमाइजेशन का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ R&B डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे जितने भी रोड्स है, फ़िलहाल हम उन रोडों की मरम्मत कर रहे हैं जो कि सिलचर रोड बड़गाम के साथ कनेक्टिव हो रही है। और जो मैकडेमाइज की इसने बात की कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारे पास जो प्रोग्राम है मैकडेमाइज का, वो जल्द ही हम बड़गाम के रोड्स पे शुरू करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ दारश। चलिए, इधर शुमाली कश्मीर की जंगम पट्टन से कुंजर जाने वाली राब्ता सड़क की खस्ता हाली से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली ज़िले के लोगों के मुताबिक कई मरतबा सड़क की खस्ता हाली के हवाले से इंतज़ामिया को आगाह किया गया, ताहम मामला जूं का तू है और सड़क की मुरम्मत आज तक नहीं हो सकी। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि जंगम से कुंजर जाने वाली सड़क की मुरम्मत की जाए ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात का अजाला हो सके। बारामूला या कुपवाड़ा या संबल इलाके सारी डॉक्टर इंजीनियर या यम डिपार्टमेंट नफर या स्कूल यपर खसान तो पान ते वुचान यह रोड बिल्कुल खराब जनाब अच्छे बनान नबर नेर रूद पेवान ये जनाब सैलाब खसान गाड़ि नुकसान गसान जनाब बच्चन लगान दब जो बुजुर्ग कह तम लगान दब जनाब कह पेशेंट वालों तुम जनाब ऑलरेडी तुम ऑलरेडी बेमार तुम जनाब ज्यादा बेमार गसान गर्दि सत रूद आसान तम सत जनाब तुम जंप सकते जनाब अगर गवर्नमेंट ये तवज्जो दी ये रोड गए ठीक करा गवर्नमेंट दखरा बे जनाब वन तो ये MLA आए योपर तमो दित तवज्जो ये जनाब वो आज अपील करा ये गवर्नर इंतजामिया अगर ये तवज्जो दहन। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक 28 साला नौजवान शाहिद रशीद शेख जो एक मोहलिक मर्ज में मुब्तला है और डॉक्टरों के मुताबिक शाहिद दोनों गुर्दों से बेकार हो गया है, जिसके बाद शाहिद के अहले खाना के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आमदनी का कोई जरिया ना होने की वजह से शाहिद और इसके वालिदैन ने अहले खैर हजरात से मदद की अपील की। Put doyo wari parus bemar mala to confirm ga san kehen te ka chudo put me ret rodret patus go me confirm ya dra was me kidney problem was dra e ton me kidney kharab was to was sham me surgery was which is you to me panas capacity was you to me panas was to ta was kor me alai panas tem patos go porzor appeal karan tamam lukun musulman bayan ki me karam to madat यमस यूता गस तुदा कर मदद ताकि बैक पन इलाज करे अस गो इस बच्चे संजवती बीमार मगर ओस इस पानस बासा कहीं तन ओतर पेट गई इस ज्यादा पानस जबरदस्त मुश्किलात पकत हेक न ये कमजोरी आई हो या तो पत ये अस गरुक सहारा ओस ते कोर अस वकन छन अस कहां सहारा वशस बमन मुसलमान बायन कर अपील कि अगर अस मदद करन इस अस इहज मेहरबानी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।